हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रितेश फॉर यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा रेन से संबंधित है, वर्षा से संबंधित है। तो आइए हम वर्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे? जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे वर्षा पूछता है वर्षा क्या है तो आपको उत्तर देना है जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा, यह 3 प्रकार की वर्षा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संवहनीय वर्षा पर। तो जब धरती बहुत गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और हल्की हो जाती हैं। हल्की हवा ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराएं बनाती हैं। ऊपर जाने पर यह हवा ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपास मेघ बनते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मूसलाधार बारिश होती है। इसे संवहनीय वर्षा का नाम दिया गया है, इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरा जो है वह जो है पर्वतकृत वर्षा। तो जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म हवा को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वायु संतृप्त हो जाती है और ऊपर बढ़ते ही संघनन होने लगता है। इस प्रक्रिया से वर्षा होती है, इसे पर्वतकृत वर्षा का नाम दिया गया है। तीसरा जो है वह चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा इसे वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। यानी जो चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इसको हम वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। चक्रवात यानी साइक्लोन और प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। तो चक्रवात जो है प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न वायु राशियों से मिलन से होती है जिसमें वायु की तीव्र गति ऊपर उठकर बवंडर का रूप ले लेती है। चक्रवात का निर्माण 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ठीक है, टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती हैं। टॉर्नेडो, हरिकेन्स और टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। तो जो टाइफून है, हरिकेन्स है, टॉर्नेडो है, यह सब चक्रवात ही हैं। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है जिससे वर्षा होती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। टॉर्नेडो भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। टॉर्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन्स में हवाओं की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून की जो गति है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा क्लाउड से संबंधित है। क्लाउड्स यानी बादल। बादल मुख्य रूप से हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया के माध्यम से ठंडे होने पर उसके तापमान के उसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। नेफोमीटर में बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है।
कम घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। हिमकण बने ऊंचे सफेद और पतले बादल को पछाभ बादल कहते हैं। जो हिमकणों से बने होते हैं और ऊंचे सफेद पतले होते हैं उन्हें हम पछाभ बादल कहते हैं। कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष गुंबद नुमा होता है। स्तरीय बादल परतदार चादर जैसे लगते हैं। यह बादल 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। किसी भी समय पृथ्वी का आधार भाग बादलों से आच्छादित रहता है, लेकिन इसके 3% भाग पर ही बारिश पर होता है। बादल सौर विकिरण का अवशोषण और परावर्तन दोनों करते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में दिखने वाला मेघ कपासी वर्षा करता है। अब आइए देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम वेबल ने किया है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो समुद्री का पानी दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस शक्ति के कारण होती है? तो सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। 2 ज्वार भाटा के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो लगभग 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है? तो यह जो है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही दीर्घ ज्वार क्यों उत्पन्न होता है? तो इस दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसलिए इसी दिन ज्वार उत्पन्न होता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहा जाता है, तो फंडी की खाड़ी को सबसे ऊंचा ज्वार कहा जाता है। लघु ज्वार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, इसे हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम झील के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और आपको किस विषय में और भी वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।